तो नमस्कार। मैं मितेंद्र कुमार सिंह और आज मैं एसएस पब्लिकेशन के स्टॉल पे एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ खड़ा हूँ जो अपने मायके में आते हैं और कार्यक्रम संचालक यदि हम लोग होते हैं, मंच हमारा होता है, लेकिन मंच संचालक भैया होते हैं। तो धर्म भैया के साथ हम लोग का लगाव जो है वो पीजीडीएवी महाविद्यालय सांद के माध्यम से हुआ था। और उस समय राष्ट्रीय कवि संगम की जो हमारे सामने कार्यक्रम होते थे उसमें भैया आते थे, कार्यक्रम की संचालन करते थे और मंच संचालन भी करते थे। हालांकि उसके लिए हम जो होते थे काफी एंकर्स की बहुत धुआंधार ट्रेनिंग देते थे। हाँ। लेकिन भैया आते थे और पूरे मंच को अपने हाथ में कर लेते थे और उसके साथ बाबूजी का स्नेह प्राप्त होता था। उस समय जब ये सभी लोग आते थे बड़ा अच्छा लगता था। अक्सर हमने देखा था कि एक बार को अगर घर की बेटियां भी घर छोड़कर चली जाए, दोबारा जब वो मायका आती हैं तो एक अतिथि के रूप में आती हैं। लेकिन भैया आज भी उस महाविद्यालय में जब आते हैं तो एकदम मंच को कहते हैं कि नहीं, ये महाविद्यालय मेरा है और मंच का संचालन मैं मंच करूंगा। हमारा है, ठीक बात है। तो आज भैया को एनबीटी की तरफ से कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। एक कवि सम्मेलन होना है जिसको आप सभी देखेंगे, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक है, एमपी थिएटर में है। और उसी क्रम में जब मुझे पता लगा तो मैंने भैया से संपर्क किया और कुछ समय ही लगा मुझे जब भैया ने कहा कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ और आने से एक घंटे पहले मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी कुछ देर पहले हमारी किताबों पर बात हो रही थी और किताबें क्यों जरूरी थी और कैसे फोन और ये सारी चीजें आने के बाद भी किताबों का एक कोना अभी भी बचा हुआ है। वो ये बता रहे थे कि काफी चीजें फोन की है। फिर हम लोगों ने बात की तो पता चला कि नहीं, फोन में भी नोट्स का एक जो सेक्शन होता है वो किताबों को सजोने का काम करता है कि उस नोट्स में भी हम काफी चीजें ऐसी लिख कर रखते हैं, कई सारी यादें जो होती है। तो या आपको क्या लगता है आज के समय में किताबों की संदर्भता किस प्रकार कम हो रही है और किस प्रकार बढ़ रही है? कुछ किताबें हैं जो आज के युवाओं को बहुत पसंद आ रही हैं, जैसे गुनाहों का देवता। आपने देखा कि आजकल इंस्टाग्राम में इतना सही बात है, हो गया, हालांकि वो किताब बहुत पहले से भी थी। हाँ, इस पे मेरे 2 प्रकार के मत हैं। एक तो लोग ये कहते हैं कि अब लोग किताब कम पढ़ते हैं, तो इस पे भी मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है। ये आपकी भ्रांति है, आपको लगता है कि लोग किताब कम पढ़ते हैं। आज किताबों को प्रसार करने का एक माध्यम और मिल गया। आज अमेज़न के माध्यम से हम तुरंत पुस्तक मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से या किसी भी ऐसे साइट से हम लोग पुस्तक तुरंत मंगा लेते हैं। आज हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स से पता करते हैं कि कौन सी ज्यादा अच्छी पढ़ी जा रही है, लोग उसका रिव्यू करते हैं। तो सोशल मीडिया से हम लोग किताबों के और करीब ही गए हैं। एक बात ये समझने की बात है, उससे किताबों को नुकसान नहीं हुआ। डाटा निकालेंगे तो आप प्राप्त करेंगे कि पहले जितने पब्लिकेशन हाउस से उससे ज्यादा पब्लिकेशन हाउस पिछले 10 सालों में खुले हैं, ओपन हुए हैं। जैसे अपना भी पब्लिकेशन हाउस पिछले गत वर्षों में आया। तो ऐसे कितने पब्लिकेशन हाउस संचालित हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग किताब पढ़ रहे हैं। तो लोग निरंतर किताब पढ़ रहे हैं। अभी कोई नकारात्मक भाव ऐसा लाने की आवश्यकता नहीं कि लोग किताबों के प्रति अरुचि पैदा हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्ट्रेशन करने का काम जरूर होना चाहिए। कुछ आलोचक हमें चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो फिल्ट्रेशन करें कि आखिर इतनी पुस्तकें लिखी गई, अगर किसी एक व्यक्तित्व पे, गांधी पे अगर पुस्तक लिखी गई, अगर सुभाष चंद्र बोस पे लिखी गई, तो इन पुस्तकों में वैलिड पुस्तक कौन सी है, अच्छी पुस्तक कौन सी है, इनमें ऑथेंटिक पुस्तक कौन सी है। तो अब जैसे हम लोग कहते हैं कि डाटा का युग है और बहुतायत में हमारे पास सूचनाएं आ रही, उसी प्रकार से पुस्तकें भी बहुतायत में आ रही है, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति लेखक है। तो ऐसे में ये फिल्टर कर पाना थोड़ा कठिन काम है। तो ऐसे कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यानी हमें आवश्यकता है बेहतर एडिटर की, बेहतर संपादक की। जैसे अमितेंद्र है, बहुत अच्छे संपादक हैं, यहाँ अपना काम देख रहे हैं, प्रूफ रीडर हैं, संपादक हैं। मतलब ये काम करने की कि कौन सी गड़बड़ी हो रही है, तो आप प्रूफ रीड करेंगे तो उसमें से गलतियां हटाएंगे, संपादक के पास जाएगी, वो उसमें चयन करेगा कि ये किस क्वालिटी का कंटेंट लिखा गया है। तो हमें ऐसे अच्छे लोगों की आवश्यकता है। पुस्तकें बहुत आ रही हैं, छटनी करके हमें सामने लाना कि ये अच्छी पुस्तक है, ये बेस्ट पुस्तक है, तो लोगों तक अच्छा डाटा पहुंचेगा। एक तो ये बात। दूसरा, सोशल मीडिया या मोबाइल फोन्स में लोग पढ़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, उसमें भी पढ़ना चाहिए। समस्याएं, कुछ मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, अभी हम लोग जिसकी चर्चा भी कर रहे थे। हमारे कुछ मित्रों के कानों के ऑपरेशन हुए, अभी आंखों की रोशनी जल्दी जा रही है, क्योंकि हम लोग पूरा काम पुस्तकें जब लैपटॉप पे पढ़ेंगे, जब टैब में पुस्तक पढ़ोगे तो इसका इफेक्ट आंखों की रोशनी पे पड़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। बहुत ज्यादा अध्ययन मोबाइल पे, टैबलेट पे करने से बचना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। प्रिंट से आप इसीलिए पुस्तक खरीदेंगे और पढ़ेंगे तो आप उससे ज्यादा जुड़ पाएंगे, ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी अपनी सहजता के लिए, जैसे हम लोग पहले कवि लोग डायरी और पेन लेके चलते थे, कुछ भी भाव आया तुरंत लिख लिया। आज मुझे आवश्यकता नहीं है, मोबाइल फोन है, नोट्स है, तो हम लोग उसमें टाइप कर लेते हैं। लेकिन मेरे घर पे एक डायरी जरूर है, अगर किसी विषय पे विस्तार से लिखना है तो मैं डायरी में ही लिखता हूँ। तो अपनी सहजता के लिए और अपने कंफर्टनेस के लिए दोनों चीजें जरूरी है। मोबाइल पे भी लिखें, लेकिन उसका सीमित और मैनेज तरीके से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। एक असिस्टेंट के रूप में आप फोन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो बखूबी से आपके हाथ की लेखन शक्ति है उसको दुनिया के सामने दिखाइए।
और जितने भी लेखक हैं खास करके, अगर आप लिख रहे हैं तो उसको बेहतर तरीके से लिखिए, जितना बेहतर हो सके, और समाज हित में लिखिए, लोक निश्चित, कल्याण में निश्चित, लिखिए। निश्चित। उससे समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि साहित्य की अगर आप श्रेणी में आ रहे हैं और एक साहित्यकार बनने जा रहे हैं, तो साहित्यकार की एक अपनी जिम्मेदारी है, निश्चित रूप नैतिकता से है, नैतिक जिम्मेदारी। तो उसे जिम्मेदारी से लिखें। और बाकी के लिए तो हम हैं ही, व्यवसायीकरण से बिल्कुल। कहीं हटकर साहित्य हमारे लिए एक मायने रखता है। व्यवसाय तो है ही, अगर हमने खोला हुआ है तो कुछ मुनाफा कुछ घाटा सहने का रोजगार तो है ही, बाकी चीजों पर भी हम आपके साथ ध्यान देंगे। भैया अभी अब भैया के कार्यक्रम में चलते हैं और सारी चीजें देखते हैं। बाकी अगर भैया से बहुत पुनः बहुत मिले, धन्यवाद, पुनः फिर मिलेंगे, चीजें बात फिर करना। संवाद करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल।